चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद मथुरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी अलर्ट कर दिया है। पिछले 18 घंटों में 3 इनपुट दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भेजे गए हैं, जिनमें पुलिस को सुझाव दिया गया है कि वो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दे। साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी नजर रखें, जिनका इस्तेमाल पड़ोसी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना हो सकती है। एक अन्य चेतावनी संदेश में कहा गया है कि भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के पास दंगारोधी उपकरण होने चाहिए। नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा के हालात आज भी तनावपूर्ण हैं। हिंसा मामले में अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 120 से अधिक लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। हिंसा में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही हैं। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूह में हुए हिंसक हमले के बाद लोगों में काफी रोष है। वहीं नूह हिंसा पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इस घटना में 2 होमगार्ड और 4 नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी रिमांड ली जा रही है। दोषी पाए जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही सीएम ने जनता से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक दिन में लगभग 500 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा, जिससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पीएम मोदी जिन स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे उनमें प्रयागराज, विजयनगरम, दिल्ली छावनी, नरेला दिल्ली और औरंगाबाद शामिल हैं। परियोजनाओं के पैमाने और देश भर में उनके प्रसार को देखते हुए रेल मंत्रालय सभी 500 स्टेशनों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य फोकस स्कूली छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर होगा। रेलवे का अनुमान है कि उस दिन छात्रों की भागीदारी 2 लाख को पार कर जाएगी। आज लुधियाना पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 101 करोड़ रुपए के चेक बांटे। सीएम मान ने 25,000 लोगों को ये चेक सौंपे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये चेक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम मान ने लुधियाना को सौगात देते हुए नगर निगम लुधियाना के लिए 50 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई और शहर की साफ सफाई के लिए एडवांस मशीनें दी। इस दौरान पंजाब सीएम मान ने लोगों को संबोधित भी किया। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने खुलासा किया है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश दुबई में रची गई थी। यहीं से वो लॉरेंस और गोल्डी बराड के साथ संपर्क में था। लॉरेंस के कहने पर ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया। सचिन ने ही शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे और अप्रैल में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था। उधर दिल्ली पुलिस ने सचिन बिश्नोई को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, जहां से उसे 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह भी पता चला कि पंजाब पुलिस भी सचिन बिश्नोई का रिमांड हासिल करेगी ताकि और भी बड़े खुलासे हो सके। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमेरिका में भारतीय राजनयिक को पत्र लिखकर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक सिख पुलिसकर्मी को दाढ़ी बढ़ाने से रोकने के कथित फैसले पर आपत्ति जताई है। दरअसल उक्त घटना के बाद सिख संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने नियमों की कड़ी आलोचना की और कहा कि अमेरिका के सर्वांगीण विकास में सिखों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस संबंध में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए। एसजीपीसी ने इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उधर न्यूयॉर्क पुलिस ने दाढ़ी रखने पर रोक लगाने के पक्ष में दलीलें देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते यह कदम उठाया गया है। सिख सैनिक अपनी दाढ़ी के कारण मास्क नहीं पहन सकते और जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। उनका कहना है कि हम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने राज्य की मनोहर लाल सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जानते थे कि हिंसा होने वाली है। यह सरकार की साजिश है। सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह हिंसा राज्य सरकार की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया और कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार साजिश के तहत
हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि नू के एसपी को उसी वक्त छुट्टी क्यों दी गई। सुरजेवाला ने कहा कि मोनू मानेसर हत्या का आरोपी है, उसने भड़काऊ पोस्ट किया, सरकार ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अनिल विज उसे क्लीन चिट देते फिर रहे हैं। ओडिशा के बहनागर बाजार रेलवे स्टेशन में 2 महीने पहले 3 ट्रेनों की टक्कर में मारे गए 295 लोगों में से 29 शवों को अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शवों को एम्स भुवनेश्वर में 5 कंटेनरों में रखा गया है, जबकि 266 शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंपा जा चुका है। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीक्षक दिलीप कुमार परिदा ने बताया कि 2 जून को हुई दुर्घटना के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों और घटनास्थल से कुल 162 शव मिले थे, जिनमें से 81 शवों को पहले चरण में उनके परिवार वाले सदस्यों को सौंप दिया गया था। बाकी बचे शवों में से 52 और शवों को डीएनए परीक्षण के नतीजों के आधार पर उनके परिवार को सौंपा गया, लेकिन 29 शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि जिन शवों का डीएनए दावेदारों से नहीं मिल पाया है, उन्हें नियम के मुताबिक किसी को नहीं दिया जाएगा। चीन में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, खासकर राजधानी बीजिंग में इसके कारण हालात खराब हो गए हैं। राजधानी बीजिंग के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग लापता हो गए। बाढ़ से सड़कें नष्ट हो गई, पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल हो गई है। बीजिंग के पश्चिमी शोर पर मेटांगो जिले में सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कई कारें बह गई हैं। पाकिस्तान की जनता का हाल बढ़ती महंगाई से बेहाल होता जा रहा है। पूरा मुल्क महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में मुल्क को शहबाज सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान ने डीजल और पेट्रोल के दामों में 19 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। इससे यहाँ पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 273 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस मूल्य वृद्धि को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने राष्ट्रीय हित बताया है और वित्त मंत्री इशाक डार ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 19 रुपए प्रति लीटर को भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कालका शिमला हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पर 30 मीटर के करीब नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है। फिलहाल प्रशासन की मशीनरी सड़क बहाली में लगी हुई है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से 2 जेसीबी लगाई गई हैं। शिमला से चंडीगढ़ जाने के लिए धर्मपुर से कसौली जाते हुए परवाणु पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस मार्ग पर भी जाम लग रहा है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हाईवे के बाद बंद होने के कारण सेब की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। कसौली सड़क पर ट्रकों की आवाजाही मुश्किल है। बॉलीवुड में एक बार फिर गमगीन करने वाला माहौल पैदा हो गया है। 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। नितिन देसाई का शव मुंबई के नजदीक कर्जत में अपने एंडी स्टूडियो में संदिग्ध हालात में मिला। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में है। नितिन देसाई का शव संदिग्ध हालात में मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक उनकी मौत के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया है कि उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। नितिन देसाई का शव एंडी स्टूडियो में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।